बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल यानी साइलेंट किलर है। अगर ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे तक रहे और हम उसकी तरफ तवज्जो ना दें तो इसके बाद दिल के अमराज, हार्ट अटैक, सीने में दर्द और फालज का भी ख़तरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, मैं वसीम अनवर, वसीम टिप्स फॉर हेल्थ की तरफ से आज आपको इस वीडियो में हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होती है, इसलिए कि जब वजूहात को दूर करेंगे तो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा, हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर की इलामात क्या हैं और इसका आसान तरीन इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को सही करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें खुराक के बारे में इल्म हो, डाइट प्लान का पता हो कि हमने किस वक्त क्या खाना है और कैसे खाना है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम हो ही नहीं सकता बल्कि वो मुसलसल बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से लोग सारी ज़िंदगी दवाई पर लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा लीजिए और ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस वीडियो को मुकम्मल बात को डिस्कस करूंगा। ब्लड प्रेशर की वजूहात में जो नंबर 1 पे है वो नमक की ज़्यादती है। दूसरा, आराम परस्ती है, एक्सरसाइज का ना करना, वॉक ना करना, दिन दिहाड़े तक सोए रहना। इसके अलावा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल, डब्बे वाले जूसेस और दूसरी तजाबित पैदा करने वाली चीज़ें खाना। जहन में रखें कि तजाबित पैदा करने वाली चीज़ें भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ सिरी पाए, टिक्के, कबाब और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पैकिंग में होती हैं वो भी हमारे अंदर तजाबित पैदा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर या तो तजाबित बढ़ाकर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह। इसके अलावा दोस्तों, याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें आमतौर पर चिकनाई और मिठास में होती हैं, इसलिए ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। मज़ीद, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की अलामत हों, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर की अलामत हमें वाज़िया नहीं होती, लेकिन फिर भी सर में दर्द, चक्कर, घबराहट, सीने में दर्द और इसके साथ साथ हवास बाख्ता, डिप्रेशन, परेशानी भी लाहक हो सकती है। ब्लड प्रेशर का इलाज इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये हमारे गुर्दों और आँखों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें भी हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को ना सिर्फ नॉर्मल करती हैं बल्कि अगर हम उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल रखें तो ब्लड प्रेशर को मुस्तकिल ख़त्म किया जाता है। तो उनमें जो पहली चीज़ है वो हम आपसे शेयर करते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। तो उनमें हमारे पास जूसेस हैं, जैसे कि खीरे का जूस है, गाजर का जूस है, इसके साथ साथ पेठे का पानी है। अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतर होता है। इसी तरह नारियल का पानी भी हमारी ब्लड प्रेशर को कम करने में बड़ा मुआवन व मददगार है। लेकिन इसके साथ साथ ज़हन में ये भी रखें कि कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें तमाम ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, और ना सिर्फ बढ़ाती हैं बल्कि दिल के आर्जे का ख़तरा भी बढ़ा देती हैं। दोस्तों, कोशिश करें अपनी खुराक में छोटा बड़ा गोश्त कम से कम खाएं और इसके प्याले भर भर के तो बिल्कुल ना खाएं। अगर कभी खाना पड़े तो गोश्त के हवाले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। यानी कि गोश्त अगर हैवी हो तो रात के वक्त कम से कम खाया जाए और इसके साथ साथ कुछ सलाद वगैरह का इस्तेमाल रखा जाए ताकि उसका ज़ोर तोड़ा जाए। ताहम गोश्त वगैरह में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बड़ा ही मुआवन व मददगार है। दोस्तों, एक और चीज़ है जो नाश्ते में हम आम तौर पर करते हैं, वो है नान चने वगैरह। नान चनों से भी बीपी बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़दशा रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अंदर चूँकि डिहाइड्रेशन कर देता है ये दोनों चीज़ें, इसलिए कोशिश करें ये आप खा सकते हैं लेकिन मुसलसल इस्तेमाल ना करें। नमक हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये नमक हमारे ब्लड को मज़ीद थिक यानी गाढ़ा कर देता है, जिसकी वजह से बीपी बढ़ते। तमाम जो डब्बे वाली चीज़ें हैं और बहुत से खाने ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक का एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। अगर आप फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उस पर जो नमक छिड़क कर आप उसका टेस्ट बनाते हैं वो भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि फ्रूट के अंदर एक मुकम्मल तौर पर सोडियम, पोटेशियम उसके अंदर मौजूद होता है। लिहाजा एक्स्ट्रा नमक डालकर अपने बीपी को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। ऐसे अफराद जो अंडे खाते हैं, अंडों की जर्दी को तो हम हाई ब्लड प्रेशर में नुकसानदेह ही महसूस करते हैं, लेकिन अगर खाना पड़े तो काइंडली उसमें नमक का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। आप दूध पी सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मलाई का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो अंदर कोलेस्ट्रॉल पैदा करेगा और अल्टीमेटली वो हार्ट और बीपी को नुकसान देता है। तो दही हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन दही की मलाई बिल्कुल या कतन उसको हाथ नहीं लगाना, और इसके साथ साथ कोशिश करें कि दही की तज़ाबित पैदा करता है और दही का इस्तेमाल सिर्फ नाश्ते में ही रखें, उसके साथ अलावा ना रखें। दही का इस्तेमाल गोश्त के साथ बिल्कुल ना खाएं, इससे एसिडिटी में इजाफा होता है और जो कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए नुकसानदेह है। दोस्तों, फाइबर डाइट हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है, और इसके अलावा ये हमारे अंदर से एसिडिटी को कम करके अल्कलाइन पैदा करती है, और फाइबर तमाम सब्जियों और फलों में होता है।
سبزیوں کو بطور سالن استعمال کیجیے اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ اس میں نمک اور مرچ کم ڈال کے، اور اسی طرح فروٹس کا آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں کھانا کھانے کے بعد، اور آپ اس کو سلاد کے طور پر بھی استعمال کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے فروٹس کا اور سبزیوں کا استعمال۔ اور دوسری پھلوں کو آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید ہیں، اور ان میں ایسے پھل ہیں جن کے اندر واٹر یعنی کہ واٹرلی وہ فروٹس ہوتے ہیں جن کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس تربوز ہے، کھیرا ہے، اور پھر خربوزہ ہے، ایسے تمام پھل جن کے اندر گریپ فروٹ ہے، ایسے تمام پھل جن کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارے بلڈ پریشر کو کم کرنے میں بہت ہی مددگار ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھیں کہ یہ جو کولیسٹرول ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کم کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسرسائز ایک بہت اہم چیز ہے۔ ایکسرسائز، واک اور ورزش کے بغیر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا، کولیسٹرول کو کم کرنا، شوگر لیول کو مینٹین رکھنا، اپنی ہیلتھ کو بینیفٹ دینا بہت مشکل ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ روزانہ 30 منٹ کی واک کریں، ایکسرسائز کریں یا یوگا ایکسرسائز کریں۔ یوگا سے بھی ہائی بلڈ پریشر میں بہت زیادہ ہم نے فائدہ دیکھا ہے۔ دوستو ایکسرسائز کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں کوشش کریں کہ آہستہ آہستہ یعنی کہ تھوڑی تھوڑی ایکسرسائز کریں، اور اس کے بعد اپنی ایکسرسائز کو بڑھاتے جائیں۔ اس طرح سے ایکسرسائز کریں کہ آپ کے پسینے نکل آئیں، کبھی تیز چلیں کبھی آہستہ چلیں، تاکہ ہمارے ہارٹ پر ایک قسم کا بوجھ پڑے اور اس پر ایک پریشر پڑے، جس کی وجہ سے ہمارے وینز جو ہیں وہ خالی ہوں، ہماری وینز کے اندر جو کولیسٹرول ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، ہماری نالیاں بالکل کولیسٹرول سے صاف ہو جائیں، اور اس سے ہمارا بلڈ جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے اور بی پی ہمارا بہترین لیول پر آ جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے کرنے سے ہمارا بی پی نہ صرف عارضی طور پر ٹھیک ہوتا ہے بلکہ مستقل طور پر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ دوستو ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے اس میں یہ ہے کہ کانسٹیپیشن بی پی کے مریضوں کو کوشش کریں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے آپ کو واش روم میں چکر لگانے کی بجائے اپنے فروٹس پر، اپنے پانی پر، اپنی فائبر ڈائٹس پر، اپنی سلاد پر توجہ دیں، جس سے آپ کا معدے کا نظام ٹھیک رہے اور آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو۔ اس کے علاوہ دوستو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بزی رکھیں، بہتر کریں، اور اگر آپ آفس جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا چلیں، اگر وہاں لفٹ ہے تو کوشش کریں آپ سیڑھیوں کے ذریعے اپنے فلور تک جائیں۔ اس طرح تھوڑی سی ایکٹیویٹی بنا لیں۔ یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ہمارے اندر ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی ہماری صحت کے لیے اور بی پی کو کنٹرول کرنے کے لیے، دل کی امراض سے بچنے کے لیے بے حد مفید ہیں۔ دوستو پوری دنیا میں ریسرچ ہو چکی ہے کہ ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے اندر سے ایسیڈیٹی کو کم کرتی ہے اور بی پی کو بہترین طریقے سے مینٹین کرتی ہے، بلکہ بی پی کو ختم کر دیتی ہے، شوگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور اس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ روزے صرف 1 سال کے بعد 30 دن کے روزے تو ہوتے ہی ہیں جو کہ لازمی ہیں اور ہم سب رکھتے ہی ہیں، لیکن اگر روزے کا ایک شیڈیول بنا لیا جائے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیے جائیں یا ہر ہفتے میں 1 روزہ رکھ لیا جائے، تو جو 15 سے 17 گھنٹے کا جو فاقہ ہے وہ معدے کے نظام کو بڑا بہترین کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اندر سے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ ہمارے معدے کا جو کافی عرصے تک کھانا پینا بلاک ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ڈائجیشن سسٹم، انٹسٹائنل سسٹم بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، ہماری وینز جو ہے وہ کولیسٹرول سے خالی ہو جاتی ہیں، اور روزے کی برکت کی وجہ سے الحمدللہ بلڈ پریشر بالکل مستقل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ جو ہے وہ بیسیکلی دل کی بیماری ہے، اور اپنے آپ کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ خاص طور پر اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر کا یہ بہت ہی اچھا علاج ہو سکتا ہے۔ دوستو یہ کچھ خوراک تھی جس سے آپ کا بلڈ پریشر نہ صرف مینٹین ہوگا بلکہ مستقل، عارضی نہیں بلکہ مستقل آپ کا بلڈ پریشر بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ میں کچھ ریسیپیز شیئر کرتا ہوں جو کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بے حد مفید ہو سکتی ہیں، اور ان میں ایک پہلی ریسیپی جو ہے وہ ہماری پہلے بھی ہم اس لوگوں کو بتا چکے ہیں، جو کہ ہائی بلڈ پریشر کو مستقل ٹھیک کر دیتی ہے، وینز کو صاف کر دیتی ہے، کولیسٹرول کو ختم کر دیتی ہے، معدے کے نظام کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور وہ بڑی سمپل سی ریسیپی ہے۔ اس میں گلاب کے پھول کی پتیاں 15 عدد ہیں، سونف کی آدھی چمچی ہے، 5 اس میں الائچی ہیں، صرف یہ 3 چیزیں ہیں، اور آپ اس کو 1 گلاس پانی میں پکائیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اس کپ کو صبح شام پئیں، تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بہت اچھے طریقے سے، بلکہ جتنا بھی ہائی ہو فوری طور پر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو ایسے بہت سے افراد ہیں جن کا یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے، اسی طرح معدے میں سوج ہے، ان کا وزن زیادہ ہے، تو اگر وہ ایکسٹرا اس کے ساتھ ایک اور قہوہ بھی بنا لیں جس میں ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا ہے، اس میں بھی آدھی چمچی سونف ہے، اور اس میں پودینے کے 10 سے 12 پتی ہیں، اور 2-3 الائچیاں اس میں ڈال لیں اور اس کو پکا لیں
2 गिलास पानी में पका लें। जब 1 गिलास रह जाए तो इस 1 गिलास को आपने दिन में 2 दफ़ा पीना है, सुबह शाम। ये आपके वज़न को भी साथ कम करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा और यूरिक एसिड के लिए तो इसका बेहद फ़ायदा है। तो दोस्तों, ये ऐसी मालूमात हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को मुस्तकिल तौर पर ठीक करने के लिए बेहद मुफीद हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए मैं ये चीज़ भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि हमेशा ढीले ढाले और सूती कपड़े पहने और मौसम के एतबार से कपड़े पहने। इसलिए कि अगर टाइट कपड़े या जीन्स पहनी होगी तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ को ज़रा थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। और इसके लिए हम गुजारिश करेंगे, अगर वो ड्यूटी देते हैं तो ड्यूटी देने के बाद फ़ौरन अपने आप को ढीले ढाले कपड़ों में रखें। दूसरी एक बहुत अहम चीज़ है, उसे हम सनलाइट कहते हैं। दोस्तों, सूरज की रोशनी हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी पावर के लिए, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ ये हमारे हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी बड़ा फ़ायदा देती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा अरसा धूप में गुजारें। ताहम शदीद गर्मी और धूप में गुजारने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन को तकरीबन थोड़ा सा जब सुबह सुबह, वैसे तो जो मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको तो इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर घर में ऐसा है कि घर में धूप नहीं आती तो उसका ज़रूर अरेंज करें। अपनी खिड़कियाँ दरवाजे को इस तरीके से रखें कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपके घर में धूप आए, जो कि आपको बीमारियों से बचा सकती है। रिफ़ाइंड खुराकें भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, इसलिए रिफ़ाइंड खुराकों से बचें। और इसके साथ साथ 3 सफ़ेद चीज़ें जो जिनको हम सफ़ेद जहर भी कहते हैं, और इनका नाम है नमक, चीनी और मैदा। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जिस्म के अंदर ना सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर पैदा करती हैं, बल्कि इसके अलावा भी बेशुमार बीमारियों का पेश खैमा है। लिहाजा इन तीनों चीज़ों का भी बिल्कुल बाइकआउट करें। दोस्तों, एहतियाती तदाबीर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोशिश करें खाना खाने के फ़ौरन बाद गुस्ल ना करें, यानी कि बात ना लें। इसी तरह खाना अच्छी तरह चबा कर खाएँ। खाना चबा कर खाने से भी हमारी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और एक और बहुत अहम बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक, वर्जिश करना इंतहाई नुकसानदेह है। इस तरह जिम में जाना भी आपको नुकसान से खाली नहीं हो सकता। लिहाजा खाने के फ़ौरन बाद वॉक या वर्जिश नहीं करनी, बल्कि खाना खाने के कम से कम 5 घंटे के बाद आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, जो कि हमारे आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद होगी, वरना दिल को इतना ज़्यादा फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। इन हदायत पर अमल करें और अपने दोस्तों के साथ इस मालूमात को ज़रूर शेयर करें जिनको हाई ब्लड प्रेशर है। अपनी लाइफ में इन्हीं आदत को लाएं, क्योंकि इन आदत की वजह से ना सिर्फ ब्लड प्रेशर ठीक होगा, बल्कि हम शुगर से भी बचे रहेंगे, हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी, हम फ्रेश भी रहेंगे। और कोशिश करें कि लोगों के लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और अच्छी चीज़ों को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।